an introduction about supramolecular chemistry. So what is supramolecular chemistry? इसकी स्टार्टिंग करेंगे एक क्वेश्चन से, हाउ डज मैटर बिकम कॉम्प्लेक्स। जब यूनिवर्स की एवोल्यूशन हुई थी तब हमने देखा कि एक स्मॉल पार्टिकल से लेके एक थिंकिंग ऑर्गेनिज्म तक क्रिएट हुए थे। ओके, तो ये थिंकिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम ही हैं, हम जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है मैटर की। तो हम मतलब मैटर जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। मैटर जिनसे हम बने हैं, सब कुछ बना है, वो क्या होते हैं, एबल होते हैं खुद को सेल्फ ऑर्गेनाइज करने में। ओके, तो केमिकल सिंथेसिस, उसके पास क्या है, पावर है टू प्रोड्यूस न्यू मॉलिक्यूल्स एंड न्यू मटेरियल्स विद न्यू प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे क्या हुआ था 1828, कब, इन 1828 में क्या किया था, वूलर ने, दैट इज़ ही इज़ अ साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, सिंथेसिस की थी यूरिया की। ओके, दैट इज़ यूरिया इज़ C++O NH2NH2, दिस इज़ यूरिया। उन्होंने क्या किया था, 1828 में सिंथेसिस की थी यूरिया की। तो यहीं से क्या हुआ था, यहीं से डेवलपमेंट हुई थी किसकी, बिगनिंग हुई थी किसकी, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की। एक एग्जांपल ये है। सेकंड एग्जांपल इज़ सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 की सिंथेसिस की थी बाय रॉबर्ट बी वुडवर्ड ने, ठीक है। तो ये विटामिन B12 क्या है, एक हमारा ये क्या को एंजाइम है। ओके, ये क्या है, को एंजाइम है, जो कौन सिंथेसिस करता है, मेनली वैसे बैक्टीरिया सिंथेसिस करते हैं, बट रॉबर्ट बी वुडवर्ड ने इन्होंने क्या किया था, इसकी सिंथेसिस की थी विटामिन B12 की। तो हम कहाँ पहुँच गए, दैट इज़ हम पहुँच गए एटॉमिक लेवल से, हम कहाँ पहुँच गए, मॉलिक्यूल लेवल पे पहुँच गए। दैट इज़ हमने क्या किया, एटम से क्या की, मॉलिक्यूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, मॉलिक्यूल्स बनने लग गए। और ये बन क्यों रहे, क्योंकि एटम जो है उनकी क्या होती है, एबिलिटी होती है टू सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की खुद को। तो ये क्या थी, हमारी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री थी, दैट इज़ मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। अब जी ये मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है, ये कहाँ रिवॉल्व करती है, ये रिवॉल्व करती है अराउंड ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल किन से बने, एटम से बने, और इन एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। और वो कंट्रोल मैनर के अंदर है टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने में। ओके, सो नाउ अब हमें क्या पता लग गया, अब हमें जब पता लग गया कि एटम्स को हैंडल कैसे करते हैं, हमने क्या किया, एटम्स को हैंडल किया कंट्रोल मैनर के अंदर, और उनसे क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। उसके बाद हमें जब इतना पता लग गया तो हमें उसके आगे भी कुछ सोचना चाहिए, या और ह्यूमंस की वैसे भी आदत होती है, जितना उनको मिल जाता है वो उसके आगे का भी सोचते ही हैं। तो हमने क्या सोचा, इसके आगे का सोचा, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या 2 किलर सेल हैं। ओके, 2 किलर सेल्स हैं, उनका काम क्या है, उनका काम है कि वो उनको कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना है। ओके, उनको कैंसर सेल को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो वो क्या हो गए, वो अटैच है कैंसर सेल के साथ, उनका काम है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना। बट सोचने वाली बात है कि किलर सेल को कैसे पता कि सामने वाला जो है वो कैंसर सेल है, मे बी उनको कैसे पता, अब हम तो गए नहीं उनको बताने के लिए कि ये कैंसर सेल है। सो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच कुछ, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो रहा है, कुछ हैपेंड हो रहा है, कुछ समथिंग हैपनिंग हो रही है उन दोनों के बीच, जो उनको बता रही है कि सामने वाला क्या है, कैंसर सेल है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो किलर सेल है वो क्या कर रहा है, कैंसर सेल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। बट इज रिकॉग्नाइजेशन ये आगे का पार्ट है। सो अब दैट समथिंग विच इज़ हैपनिंग बिटवीन दीज 2 मॉलिक्यूल्स इज बियॉन्ड द मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। अब यही समथिंग जो है वो क्या है, बियॉन्ड है मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री से, और यहीं से हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से ओरिजिन हो रहा है सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का। दैट इज़ फ्रॉम मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री से हम कहाँ पहुँच गए, सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पे। अब मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में तो क्या हो रहा था, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट यहाँ जो सुप्रा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होती है, नॉन कोवलेंट, दैट इज़ नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। और इनका जो गेन होता है वो गेन होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड पे अपना कंट्रोल ले लेना,
ठीक है। दिस इज मोलिकुलर, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रही है वो मेनली हम कहाँ देख सकते हैं, बायोलॉजी में जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो रही है रिसेप्टर प्रोटीन के साथ, ठीक है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, इम्यूनोलॉजिकल एंटीजन एंटीबॉडी एसोसिएशन हो गया। अब ये क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ओके, हमारी बॉडी क्या करती है, अगर हमारी बॉडी में कुछ हो गया तो हमारी बॉडी उसका क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के काफ़ी पेशेंट्स जो है ठीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बेटर है। इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, उस वायरस से लड़ने के लिए क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। तो हम सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है कि जो कवर कर रही है केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स को ऑफ अ केमिकल स्पीसीज के विद ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ देन मॉलिक्यूल देमसेल्फ। ओके, दैट इज मॉलिक्यूल खुद ही क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही है एटम की मॉलिक्यूल्स। और जो सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री वो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़े होते हैं, किससे, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक है। ओके, सो ये तो होगी उसकी डेफिनेशन होगी सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री की। तो सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री के यहाँ पे क्या होते हैं, 3 फंक्शंस होते हैं, दैट इज 3 फंक्शन होते हैं यहाँ पे इसके। फर्स्ट इज हाउ टू मोलिकुलर रिकॉग्नाइज विद ईच अदर, दैट इज फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, एक दूसरे पहचानते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल किलर सेल हो गया विद कैंसर सेल। सेकंड इज हाउ दे डू रिएक्ट विद ईच अदर, रिएक्ट, वो एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करते हैं। ओके, थर्ड इज हाउ दे कैरी ईच अदर थ्रू मेम्ब्रेन, वो एक दूसरे को कैरी कैसे करते हैं फ्रॉम वन मेम्ब्रेन टू दी अनदर मेम्ब्रेन। ये भी आगे का पार्ट है, यहाँ पे मैं जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ओके, अब नाउ अब जो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती है वो किस टाइप की हो सकती है, वो हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डोनर एक्सेप्टर इंटरेक्शन हो सकती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकते हैं, एंड मेटल आयन कोऑर्डिनेशन हो सकते हैं। और जिस मीडियम में वो हो रही है रिएक्शन वो भी इस पर इफेक्ट कर सकते हैं, मीडियम इफेक्ट भी होता है। ओके, अब रूट्स ऑफ सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री, जो सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री है इसके जो रूट्स है वो कहाँ से आए, ठीक है। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट है जो पॉल एनरिच, ठीक है, पॉल एनरिच, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मॉलिक्यूल तब तक एक्ट नहीं करेंगे जब तक वो बाइंड नहीं होंगे। ओके, मॉलिक्यूल डू नॉट एक्ट इफ दे डू नॉट बाइंड। सो उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रिसेप्टर का, दैट इज रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। बट जो ये बाइंडिंग हो रही है वो बाइंडिंग भी क्या होनी चाहिए, सिलेक्टिव बाइंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट था लॉक एंड की का कॉन्सेप्ट। ये लॉक एंड की का जो कॉन्सेप्ट है, लॉक एंड की, ये क्या है, बेस है किसका, मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन का। ओके, मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन का। अब उन्होंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल तब तक एक्ट नहीं करेंगे जब तक वो बाइंड ना हो। अब ये जो बाइंडिंग हो रही है यहाँ पे, और हम कह रहे हैं कि बाइंडिंग भी क्या होनी चाहिए, सिलेक्टिव होनी चाहिए। सिलेक्टिव फिक्सेशन क्या रिक्वायर करती है, इंटरेक्शन होनी चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए बिटवीन पार्टनर्स में। ओके, सो विद दिस 3 कॉन्सेप्ट, विद दैट इज फिक्सेशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं फाउंडेशन ऑफ सुप्रा